हेलो फ्रेंड्स, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट की थी। पिट्यूटरी ग्लैंड का हमने इंटीरियर पिट्यूटरी देखा। इंटीरियर पिट्यूटरी में 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं: ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनिजिंग हार्मोन, एसिडियोट्रोपिक थायरोट्रोपिक हार्मोन। ये सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो आज हम सेपरेटली एक एक हार्मोन को डिस्क्राइब करेंगे। तो हम फर्स्ट हार्मोन देख रहे हैं ग्रोथ हार्मोन। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ग्रोथ हार्मोन हम जानते हैं नॉर्मली बॉडी की ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। तो इसका सोर्स देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट कहाँ से होता है। ठीक है, बाय सेमेटोट्रोपिस, मतलब सेमेटोट्रोपिस एसिडोफिलिक सेल्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी। हमने देखा था इंटीरियर पिट्यूटरी में, हमने पिछला वीडियो बनाया था इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। तो उसको पहले हम वीडियो बना चुके हैं। तो उसमें हमने बताया था कि इंटीरियर पिट्यूटरी में 2 टाइप की सेल होती है, क्रोमोफोर सेल और क्रोमोफिल सेल। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं क्रोमोफिल सेल होती है, उसमें 2 टाइप की एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक सेल होती हैं। वो एसिडोफिलिक सेल्स को अल्फा सेल भी बोलते हैं और बेसोफिलिक को बीटा सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 35% और 15% होती हैं। तो एसिडोफिलिक सेल्स के इंटीरियर पिट्यूटरी के एसिडोफिलिक सेल से ये सीक्रेट होता है। ठीक है, अब इसकी केमिस्ट्री देखते हैं, ग्रोथ हार्मोन की केमिस्ट्री देखते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन इन नेचर प्रोटीन जैसा होता है इसका। ठीक है, हैविंग ए सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड विथ 191 अमीनो एसिड। ठीक है, ये सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड होता है और इसमें कंटेंट कितने होते हैं, अमीनो एसिड कितने होते हैं, 191 होते हैं। ठीक है, इसका मोलिकुलर वेट होता है 21,500। ठीक है, इसका ब्लड लेवल देखते हैं, अडल्ट में ब्लड में कितना होता है। ठीक है, तो ये 300 ग्राम डेसीलीटर होता है, चिल्ड्रन में 500 मिलीग्राम डेसीलीटर होता है और डेली आउटपुट कितना होता है ग्रोथ हार्मोन का 0.5 to 1 मिलीग्राम होता है। ठीक है, डेली आउटपुट इतना बनता है ग्रोथ हार्मोन। और ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, डायरेक्टली हम जानते हैं हार्मोन डायरेक्टली किसी भी टारगेट सेल पे काम नहीं करते हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, तो बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं जो ग्रोथ हार्मोन सभी हार्मोन को टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन इज ट्रांसपोर्ट इन ब्लड बाय ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। इसके हाफ लाइफ और मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, तो ये 20 मिनट में पूरा सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, सर्कुलेटिंग ग्रोथ हार्मोन अबाउट 20 मिनट, और ये डिग्रेड हो जाता है 20 मिनट में ही लिवर और किडनी में। अब इसका एक्शन देखते हैं। तो इसका एक्शन नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल तो जनरल ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए। ठीक है, अगर ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो उसके कारण क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी और जिसके कारण जिंजाइटिज्म जैसी डिफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, और अगर चिल्ड्रन में ये हार्मोन कम सीक्रेट होता है तो ड्वार्फिज्म जैसी डिफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, ड्वार्फिज्म ये इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि चिल्ड्रन में अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो कौन सी डिफिशिएंसी आती है, तो ड्वार्फिज्म। ठीक है, और बड़ों में, अडल्ट में अगर ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है ग्रोथ हार्मोन तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उस कंडीशन को बोलते हैं जिंजाइटिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म और जिंजाइटिज्म। चिल्ड्रन में ड्वार्फिज्म होगी और अडल्ट में जिंजाइटिज्म होगी। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका इंट्रोडक्शन। सेकेंड पार्ट में इसमें मेटाबॉलिज्म आएगा। ग्रोथ हार्मोन मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन पे कैसे एक्ट करता है उसके ऊपर सेपरेटली वीडियो आएगा। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट भी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।